समय में उसके साथ कोई भी घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। अब कल से गाँव लाइसेंस ठीक है। तो जन जागरण यात्रा निकाल रहे हैं, उसके बारे में ज्ञापन देने के लिए आया एसडीएम साहब को। क्या है ये जन जागरण यात्रा, थोड़ा बताइए इसके बारे में। जो मेरा 5 नवंबर को मेरे मकान तोड़े गए अवैध तरीके से, ज़बरदस्ती मेरे पूरे परिवार को बंधक बनाकर बाद में मकान तोड़े गए। ना मैंने मुआवजा लिया आज तक। किसान है डरावा है और किसान भयभीत है। किसान भयभीत कैसे है? फैक्ट्री के जो धमाके हैं उन धमाकों से इनके फादर साहब की जान चली गई। हम बैठने गए थे जहाँ माइनिंग एरिया उसके नज़दीक में इनकी ज़मीन है, इनको पूछे बिना माइनिंग शुरू कर दी। आज तक इनका सौदा नहीं हुआ, पैसे का लेन देन नहीं हुआ और इन्होंने खुदाई वो फैक्ट्री वालों ने खुदाई शुरू कर दी। फिर इनको बंधक बनाया आपको, इनको बंधक बना के, और इनकी जो पत्नी है वो 7 महीने की गर्भवती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन सबको बंधक बना के और इनका घर से सारा सामान उठा लिया और घर तोड़ दिया। भाई ये परिवार कहता है कि मैं मेरी ज़मीन में रहना चाहता हूँ, नहीं दूंगा। तो ये फैक्ट्री कौन होती है दादागिरी से लेने वाली? भारत में संविधान और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या? फिर वहाँ जो एक मिट्टी का पहाड़ है, उस पहाड़ के नीचे लोगों की 20-20, 30-30 बीघा ज़मीन है, उसका पैसा किसानों ने आज तक लिया ही नहीं है। फैक्ट्री ने पहाड़ डाल दिया। अब मान लो वो किसान बोल दें कि मानने भाया वो खेत देड़ों को नहीं, मैं तो दिया को नहीं, तो वो पहाड़ फैक्ट्री उठा लेगी के? ऐसी ये ज़्यादतियाँ हो रही हैं। एक कन्वेयर बेल्ट है वहाँ, वो कैप्टन साहब है शेखावत साहब, उनके खेत के ऊपर से कन्वेयर बेल्ट है, वो निकाल दिया और कैप्टन साहब ने कहा मैंने ज़मीन बेची नहीं। वहाँ एक भाई है महेश यादव, एक मुद्दा थोड़ी है फैक्ट्री का दादागिरी का, एक वहाँ महेश यादव है। ये यात्रा है उसके बारे में बताइए थोड़ा। महेश यादव है, उसकी 30 बीघा ज़मीन छीन ली, उस पर बिल्डिंगें बना दी, उसको एक कौड़ी नहीं दी। ये भाई बात है, कोई अनहोनी कदम न उठा ले। और अगर ऐसा ही फैक्ट्री का चलता रहा तो और भी किसान कोई कदम उठा सकते हैं और अनहोनी हो सकती है। हम तो समझा रहे हैं कि फैक्ट्री वालों को भगवान सद्बुद्धि दे और इनका फैसला करे। अपनी रेट मांग रहे हैं, कंपनी कहती है हम मुआवजा दे रहे हैं। अरे हरामजादा मुआवजा दे रहे हो तुम लोग। मुआवजा किस चीज़ का? ये अपनी कीमत लेंगे, रेट लेंगे। मुआवजा किसको देते हो? कौन सा मुआवजा होता है? मुआवजा होता है सरकारी समाधान का। ये तो प्राइवेट है, धन्ना सेठ है, ये रेट पे बेचेगा सीमेंट, तो ये भी अपनी ज़मीन रेट पे बेचेंगे। समय में उसके साथ कोई भी घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। नरेंद्र जी यात्रा के बारे में बताओ, क्या यात्रा है? यात्रा आपने की वैसा पूरा काल सुबह से गांव निकलांगा और पीड़ा चावल बांटेंगा और आखांगा कि भाई विद्याधर यादव जो परिवार के साथ में जो अन्याय हुए, उनका मकान जबरदस्ती से तोड़ा गए हैं और ये पूरा परिवार ने बंधक बना कर पूरा मकान तहस नहस कर दिया। पूरा सामान बेचारों को खत्म कर दियो। मतलब इन खाना के तो चून भी छोड़े को नहीं 1 किलो। यूँ बत्ती केक कंपनी दादागिरी करेगी। तो इसलिए मैं काल से लागूंगा, पूरा गांव घुमाऊंगा और 18 तक एक बहुत बड़ो विशाल जनसभा करांगा बड़े श्री सीमेंट कोटला गेट पर और इन न्याय दिला के उठाऊंगा।